हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बायो का चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल करना और उसको कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अकॉर्डिंग किसी चीज को चलाना। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले डेफिनेशन पे। समझते हैं डेफिनेशन क्या है। तो द प्रोसेस बाय विच बॉडी कंट्रोल्स एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है बेटा? बिहेवियर या फिजिकल चेंज। समझ लो, एकदम से कुछ चेंज आना, उसको हम बोल देंगे क्या? स्टिमुलाई। तो क्या मतलब होता है इसका कि हमारी बॉडी में जो हम कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज को, वो किसके थ्रू होती है और उसके बाद हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, वो किसके थ्रू होती है। इस पूरे को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये दो चीजों की तरह, दो उनकी वजह से करा जाता है। सबसे पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल को हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम बेटा बेसिकली होता है हमारा प्राइमरी पूरा, मतलब जिसकी वजह से हमारी बॉडी चल रही है, हम उसको बोल देंगे नर्वस सिस्टम। मतलब पूरा कंट्रोल हमारी बॉडी का, द प्राइमरी कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी इज विद नर्वस सिस्टम। अब क्या क्या फंक्शन होते हैं? रिसीव करना स्टिमुलाई को, यानी कि कोई भी एक्शन, कोई भी चेंज को रिसीव करना, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या है, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स को सेंड करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा ठंडा है, बर्फ, एकदम से हाथ डाला, एकदम से लगा, तो वो क्या था? हमारी बॉडी ने पहले उसको प्रोसेस करा, एक्ट करा, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करा कि हाँ वो ठंडा था, तो हमने हाथ बाहर निकाल लिया। समझे? तो ये पूरा क्या होता है? नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। पूरे फंक्शंस होते हैं नर्वस सिस्टम के, तो नर्वस सिस्टम इसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या क्या पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के? तीन मेजर पार्ट्स होते हैं जिसको हम सीएनएस बोलते हैं मिला के। सबसे पहला होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा होता है आपकी नर्व्स। तो इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम का सेंटर बेसिकली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीएनएस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है 1 मार्क में। अब आते हैं ब्रेन डिवीजन में कि हमारे ब्रेन में कैसे डिवीजन होता है। नर्वस सिस्टम के भी फंक्शन है, उसके भी पार्ट्स है। तो ब्रेन में देखते हैं। अब हमने देखा ना ब्रेन, तो अब हम समझते हैं ब्रेन के क्या डिवीजन होता है। तो देखो 3 पार्ट में ब्रेन डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का क्या काम होता है? थिंकिंग करना, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग में मेमोरीज है, जो भी हमारे दिमाग में यादें हैं, वो सब। उसके बाद स्मेल, जो भी हमें बेटा दिमाग के पास भी तो जाती है ना, कुछ भी स्मेल आ रही है तो आपको दिमाग में, तो ओ आज तो मैगी बन रही है, किसी के घर खुशबू आ रही है, ओ ये तो ऑरेंज की स्मेल थी। ठीक है, और इंटेलिजेंस, जो हमारी नॉर्मल इंटेलिजेंस, हमारी सोचने की क्षमता वगैरह ये सब रहती है, वो किसके, कौन से ब्रेन के पार्ट में होती है? फोर ब्रेन के पार्ट में। अब आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के दो ही होते हैं, विजुअल और ऑडिटोरी। यानी कि विजुअल होता है देख के समझना, कई बार होता है ना देख के समझ आता है, ये तो वो है, कुछ याद आ जाता है, तो वो क्या रहता है? वो विजुअल रिफ्लेक्स रहता है। और दूसरा आपका होता है ऑडिटोरी रिफ्लेक्स। ऑडिटोरी रिफ्लेक्स यानी कि सुनना, ऑडियो। तो जो सुन के आप रिस्पॉन्ड करते हो या जो सुन रहे हो आप, तो वो किस में आ जाता है? आपका मिड ब्रेन में आ जाता है, विजुअल और ऑडिटोरी। अब हम आते हैं हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन का क्या काम होता है? बैलेंस, पोस्चर, आपकी हार्ट बीट और आपकी ब्रीदिंग, ये सब किस में आते हैं? आपके हिंड ब्रेन में आती है। जो कभी सोचा है कि ऐसे सांस नहीं आ रही, क्या हो गया? तो ये क्या है? हमारी बॉडी को कैसे फील हो रहा है, कैसे पता लग रहा है? ये सब हमारा हिंड ब्रेन में पता लग रहा है ना, कि हिंड ब्रेन में चली गई, क्यों आई? सांस नहीं आ रही है, सांस चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। जरूर क्वेश्चन आता है, इवन इफ इट इज 3 मार्क 5 मार्क, जितना आता है इसके बारे में सब लिख के आ जाना। रिफ्लेक्स एक्शन समझते हैं, रिफ्लेक्स एकदम से। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे जब आप एकदम से एक्शन दे देते हो किसी चीज के ऊपर, हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट एंड एकदम से पुलिंग योर हैंड बैक। तो वो क्या था कि गर्म चीज थी, गर्म चाय रखी है, एकदम से ओ आज तो मेरे चाय पीने का मन है, मम्मी चाय दे दो, ऐसे उठाई, वो एकदम गिलासी गर्म थी, एकदम से हाथ तुमने हटाया, सोचा तुमने गर्म थी, तुम्हें कुछ समझ आया, एकदम से हाथ हटाया। कई बार तो क्या होता है, हाथ लगाने के बाद तुम पीछे करते हो जब तुम्हें गर्म फील होता है, तो वो क्या है? वो एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन है, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें जैसी फील हुआ एकदम से तुमने पीछे कर लिया। तो इसका पाथ क्या होता है? इसका पाथ होता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम आप लोग की बुक में गिवन है। वो क्या रहता है कि रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब इसका जो डायग्राम है उसमें क्या गिवन है? रिसेप्टर, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर। ये आपका पूरा डायग्राम है जिसके थ्रू आपको रिफ्लेक्स एक्शन आता है। लेकिन इतने सारे पार्ट्स पे जाते जाते भी रिफ्लेक्स एक्शन इतनी तेज होता है कि यू डोंट इवन रियलाइज तुमने कब हाथ पीछे कर लिया उस चीज से। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।